गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आज डिटेल पढ़ाई करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिटेल आज थोड़ी स्टडी करेंगे हम लोग। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या करता है ये, आखिर इसका मोशन चैप्टर्स के अंदर क्या इसका एवरेज है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले बात होती है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्कल लिया, ये देखिए एक हमने सर्कल लिया। ठीक है, अब इस सर्कल पे क्या होगा कि जैसे मान लो कि मैंने एक यहां पर मान लो कि न्यूक्लियस रखा हुआ है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ये सेंटर पे क्या है? न्यूक्लियस, और साइड में क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सेंटर के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? एक रिवॉल्वेशन मोशन करता है। ये देखो इस तरीके का मोशन करेगा, इस तरीके का मोशन करेगा ही। ठीक है, अब ये जो मोशन होता है, इस मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। और ये जो स्पीड है, ये स्पीड ये क्या रहती है? ऑलवेज कांस्टेंट। क्या रहती है? ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दो कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर रिवॉल्व कर रहा है तो अंदर की साइड कैसा फोर्स जनरेट कर रहा है? अंदर की साइड कोई फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की साइड लगता है? अंदर की साइड। ये अंदर की साइड एक कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियस तो सबका आर ही रखना, यहां पर भी रेडियस क्या रहेगा? आर। रेडियस तो आर ही लीजिएगा। तो अगर डियर यहां पर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, यहां पर देखो पार्टिकल किधर जा रहा है? ऊपर की साइड। फिर आगे बढ़ने पर ये, ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से, जैसे आप यहां लिख सकते हो टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल डायरेक्शन दे सकते हैं। टेंजेंशियल फोर्स की वजह से पार्टिकल अपने मोशन के डायरेक्शन को क्या कर रहा है? बराबर चेंज कर रहा है। देख सकते हैं, द सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म, ये ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इनके कुछ प्रॉपर्टीज है। द मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन अराउंड द एक्सेल। घर में आप सबके पास फैन होगा, गर्मी में तो फैन सभी लोग पास होगा। वो फैन जब चलता है तो क्या एक एक्सिस पर चलता है? वो फैन एक एक्सिस के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है। उसके बाद द मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, ये भी सबको आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस की बुक्स में। ठीक, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड किसके? न्यूक्लियस, जिसका एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको दिया हूं, वो एग्जाम्पल है ये। और उसके बाद क्या है? द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। तो ये सारे अपने मेन और बेहतरीन एग्जाम्पल है रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस सर्कुलर मोशन आर टोटली डिपेंड अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स। किस पर डिपेंड होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स पे। ठीक है, चलिए यहां पर बात हम करते हैं। लेट अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। लेट करते हैं कि एक कोई बॉडी है या कोई मासेबल इलेक्ट्रॉन सी है, वो क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। रेडियस इसका आर ले लिया। इफ द बॉडी टेक टाइम टी इज वन अराउंड द सर्कुलर पाथ, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज गिवन। तो उस दौरान जो हमारा जो कांस्टेंट स्पीड होगा, वो स्पीड क्या है? फॉर्मूला v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, सर्कुलर की बात है तो डिस्टेंस क्या लगेगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ अपॉन टाइम। सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? 2 पाई आर। इसका पूरा सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। रेडियस क्या है? आर बाई टी। तो यहां से जो स्पीड का फार्मूला मिलता है, ये वो फार्मूला आपका क्या हो गया? ये निकल गया। ठीक है, आइए तो इस पर डिटेल चर्चा करते हैं। बाकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर हो रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो अपने पाथ पर चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस आर ज्वाइंट ऑन द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। ठीक, देन आइए ये बताओ
जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया। अब मैंने क्या किया, इस सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट पर एक न्यूक्लियस हो गया और यहां पर मैंने एक क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन्स, जिसका एक पर्टिकुलर मैंने क्या ले लिया, मास ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कल पॉइंट पर कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करना स्टार्ट कर रहा है, इस तरीके से। अच्छा, ये जो रिवॉल्व करेगा ये कैसा पाथ बना के रिवॉल्व करेगा, टेंजेंशियल पाथ। ये टेंजेंशियल पाथ ये रहा इस तरीके से, फिर ये टेंजेंशियल पाथ ये होगा, फिर ये टेंजेंशियल पाथ को इस तरीके से होगा। कंफर्म? अच्छा, एक बार बताओ, अगर जहां पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है वहां से न्यूक्लियस के बीच की अगर डिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाए, इस डिस्टेंस को अगर मैं मेजरमेंट करूं, ये वाली डिस्टेंस को, इसको मेजरमेंट करूं, तो वो यहां से लेकर यहां तक कितना हो रहा है, आर हो रहा है। ये भी बात क्लियर है। अच्छा, ये बताओ, अगर यहां पर है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो घूम करके यहां पर भी जाएगा, तो यहां से भी वही दशा, यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, यहां से भी वही बात, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां से भी वही बात, यानी चारों तरफ से आपको दिख रहा है चीज। अब आपको क्या दिखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर था, अंदर की साइड क्या लगा रहा है, फोर्स, फिर यहां से भी अंदर की साइड फोर्स, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है, यहां है तो भी अंदर, यहां पर इलेक्ट्रॉन था तो भी अंदर की साइड एक फोर्स डेवलप कर रहे हैं, विच इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, एक बार बताओ, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, तो ये स्पीड तो इनकी हर वर्ष कांस्टेंट होती है। अभी आप पढ़ के चलो, स्पीड क्या होती है इनकी, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। वी हैव नो द सेंट्रीपिटल acceleration, the centripetal acceleration when an electron are revolve with the help of nucleus, then सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये तो सबको पता होगा। ये सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, बट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब ब्रैकेट में आप देख सकते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो न्यूटन्स लॉ को क्लास अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में। लेकिन यहां थोड़ी सी जिक्र आ रही है कि यहां पर अंदर की साइड जो फोर्स लग रहा है, अंदर की साइड, विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, हम इस पर थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन आपको मिल चुका है वी स्क्वायर बाई आर, तो फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m इंटू ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है। यहां पर ए की वैल्यू को पुट करते हैं, F इज इक्वल टू m, ए की वैल्यू हो गई वी स्क्वायर बाई आर, यानी F इज इक्वल टू हो गया mv स्क्वायर अपॉन आर। ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यानी अंदर की साइड जो फोर्स का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं mv स्क्वायर बाई आर, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। यानी कि इस फोर्स की वजह से और इस एक्सीलरेशन की वजह से कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी मास पार्टिकल, वो क्या करता है, सेंटर पॉइंट के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन देता है। सेंटर पॉइंट के चारों तरफ वो रिवोल्यूशन देते हैं और इस रिवोल्यूशन में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये आपको जानना है। बाकी तो आपने एग्जांपल देख लिया, डायग्राम को आपने 3D में देख लिया, इनका एक्सप्रेशन है। और जब भी न्यूमेरिकल की बात आएगी तो न्यूमेरिकल के दौरान आप यूज करिएगा कि खास करके ये फार्मूला, यानी कि इस फार्मूला को या तो यूज करिए v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस, क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ
अपॉन टाइम, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, 2 पाई आर अपॉन टी, ये बोला जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जरा यहां देखिए, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, अभी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं, यहां पर ये तीनों फिनोमिना पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये तीनों पे क्या कह रहा था, द मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन अराउंड द एक्सल, मतलब एक एक्सल पॉइंट के चारों तरफ जो ब्लेड का रिवोल्यूशन होता है, विच इज द फिनोमिना ऑफ द सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, ये भी पढ़ के आए हैं आप लोग। द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जो अभी मैंने एग्जांपल में बता रखा। द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। खैर, आप ये वाला लास्ट वाला एग्जांपल और ये मून अराउंड द अर्थ वाला एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल को आप और भी बेहतरीन तरीके से अगर जानना है तो आपके क्लास 9th में एक चैप्टर रहेगा ग्रेविटेशन, विच इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उस चैप्टर के अंदर आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल अध्ययन करेंगे। मतलब इन ग्रेविटेशन चैप्टर देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड रिलेटेड टू अर्थ, मून्स एंड रिवोल्यूशन ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ प्लैनेट एज वेल एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनके बारे में बढ़िया सब जानेंगे बेटा। तो ये रहा आपका क्लास 9 का एक लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हम अगले जो वीडियोज आ रहे हैं उस वीडियो में क्लास 9 का हम कोशिश करेंगे कि आपके पास एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहुंच जाएं, और वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप एक एक स्टेप करके अपनी नोट्स कॉपी और प्रैक्टिस पर लगाए रहें। ठीक, थैंक यू।